समझने की कोशिश करेंगे वो भी। देखिए, ये है आपका एक कॉम्प्रिहेंशन, आपके सामने ये कॉम्प्रिहेंशन है जिसका शीर्षक है, आपके ये बुक से लिया गया है, आपके जो बुक अय्यो। है मानक, उसी से मैंने ये लिया है, कोई अलग से नहीं है। इसलिए आपके पास अगर बुक है तो यू कैन ओपन, नहीं है तो आप सुनिए ध्यान से, बाद में भी पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, आ जाएगा कि ये किस चीज के बारे में। फैमिलियर टू मोस्ट people for its medicinal properties. The neem is recognized by a few, despite its distinctive curved leaves and annual profusion of star-shaped sweet scented flowers. यानी ये सब इसकी पहचान है कि बड़ा ही सुगंधित सा इसका फूल होता है, हल्की हल्की भीनी भीनी सी सुगंध उसकी आती रहती है और स्टार के शेप का लगता रहता है, बड़ा प्यारा लगता रहता है। ये अलग बात है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अदरवाइज बहुत सुंदर इसका भी फूल लगता है देखने को। इट इज अ मीडियम साइज्ड और लार्ज ट्री विद अ स्ट्रेट ट्रंक एंड एवरग्रीन, अ नेटिव ऑफ इंडिया। ये भारत का विशेष करके, आप भारत, म्यांमार और श्रीलंका में पाए जाने वाला ये वृक्ष है। यंग लीव्स आर अ पेल टेंडर ग्रीन टिंज्ड विद रस्ट। जो ग्रीन लीव्स रहते हैं उनका कलर बता रहा है कि किस कलर के वो होते हैं, यानी कि नए नए जो पत्ते उसके निकलते हैं। These are eaten on New Year Day to ward off sickness during the coming year. और इसको लोग जो आयुर्वेदा में विश्वास करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि न्यू ईयर पे इसको वो खाते हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है कि इसके खाने से काफी जो है मतलब कई तरह के रोग से छुटकारा मिलता है, कई तरह के रोग से हम अपने आप को बचा सकते हैं, ये उसका इसका वैल्यू होता है। Some people to whom the tree is sacred also festoon fresh leaves across their houses when there is an epidemic of chicken pox. और कई इलाके में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, बिहार, यूपी, एमपी का कुछ एरिया भी है, ये सब में क्या किया जाता है, इसके पत्ते को बड़ा विशेष महत्व दिया जाता है। और जब कोई एपिडेमिक होता है जैसे कि चिकन पॉक्स है, उसमें घर में बांधा जाता है इसको, या उससे क्या किया जाता है, उनको जिनको ये किसके पत्ते को सर? नीम, हम नीम के बारे में बात कर रहे हैं ये पूरा बेटा, नीम। हाँ, उसको ना मतलब बांध के लटकाया जाता है उनके आसपास, और जिनको जिसको ये चिकन पॉक्स हुआ रहता है उनको उससे पूरे शरीर को ये भी किया जाता है, मतलब उसके पूरे शरीर को उससे, मतलब समझिए हल्का हल्का शरीर में उसको लगा के और बाहर तक ले जाया जाता है। तो ये सब चीज इस, तो इसका चलिए धार्मिक एंगल जो भी हो, लेकिन इसका एक एंगल हम समझ सकते हैं कि एंटीबायोटिक इसमें प्रॉपर्टी होती है। और टू कीप एविल स्पिरिट्स अवे व्हेन देयर इज अ बर्थ और डेथ, या तो बर्थ या डेथ होता है तब भी इनके पत्तों का कुछ प्रयोग करते हैं ताकि एविल जो स्पिरिट है, बुरी आत्मा है, उनका प्रभाव नहीं हो। ड्राइड लीव्स पुट इन ड्रॉर्स, और इसके सूखे पत्तों को ड्रॉर्स में रखते हैं, कबर्ड्स में रखा जाता है ताकि मॉथ्स और कॉकरोचेज को दूर रखा जा सके। अनदर यूज फॉर दीज मैजिक लीव्स इज इन पोल्टिस फॉर्म फॉर हीलिंग वुंड्स। यही नहीं, इसके अलावा घाव को भरने में भी इसका बड़ा योगदान होता है। फ्रॉम द येलो फ्रूट इज ऑब्टेन्ड द फेमस मार्गोसा ऑयल। और इसके, सॉरी स्टूडेंट, पोल्टिस का मीनिंग क्या होता है? पोल्टिस का मतलब होता है बेटा इसका वो बना के क्या कहो उसका, लेप, लेप जैसा बना के इनको इनको मतलब पीस के और घाव के ऊपर जो है सो रखा जाता है, तो उसको कहते हैं पोल्टिस। ऊपर से कपड़ा हल्का सा वो कर देते हैं ताकि वो खिसके नहीं। अच्छा, इसके अलावा और देखिए इसका, इसके बीज से ये जो फल निकलता है, निबोरी जिसको कहते हैं, उसके फल से मार्गोसा ऑयल निकाला जाता है, नीम का तेल। सो इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी
और खास करके स्किन डिजीज जो है, कई तरह के स्किन डिजीज और स्पेशली लेप्रोसी में इसका बहुत जबरदस्त यूज होता है। फ्रॉम द सीड इज बिलीव्ड टू क्योर र्यूमेटिज्म। इसके अलावा र्यूमेटिज्म में भी इसके तेल का बहुत यूज है। द बार्क एंड गम yield valuable medicines। इसके अलावा इसकी जो स्किन होती है, कवरिंग जो होती है इसकी, उससे और इसके बार्क एंड गम एल्ड, उसकी जो गम निकलता है, उसके अंदर का जो गोंद टाइप का निकलता है, उसका भी काफी प्रयोग किया जाता है मेडिसिन में। इनफैक्ट अब वास्तव में देख लीजिए तो एवरी पार्ट ऑफ दिस ट्री इज ऑफ सम वैल्यू, हर पार्ट का कुछ ना कुछ वैल्यू है। और जब बहुत मतलब परिपक्व हो जाता है ये पेड़, तो उसके लकड़ी का अगर कोई फर्नीचर बनाया जाता है तो वो फर्नीचर में कभी कीड़े नहीं लग सकते हैं, ये तो श्योर है। ठीक है ना। तो नीम टिम्बर इज ब्यूटीफुली मॉटल्ड, हार्ड एंड हैवी। अब देखिए जो चीज मैं बोल रहा था वो यहाँ यूज हो गया, हैवी, एंड इट इज यूज्ड फॉर शिप बिल्डिंग, कार्ड्स एंड फर्नीचर, ये सब बनाने में इसका यूज होता है। वुड फ्रॉम ओल्ड ट्रीज इज सो बिटर दैट नो इंसेक्ट्स विल अटैक इट। कोई इंसेक्ट इस पर अटैक नहीं करेगा, ये तय है। तो ये जो है, अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। द नीम ट्री इज मेनली वेल नोन फॉर, किस चीज के लिए जाना जाता है? देखिए, बिटर लिव्स के लिए, इट्स सेड के लिए, या इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए, या इट्स ट्रिग्स के लिए? बड़ा आसान जवाब आपका होगा, इट्स मेडिसिन। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर जवाब दिया है आपने, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। द नीम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, कैसे पहचाना जा सकता है इनको? नीम को कैसे पहचाना जा सकता है? तो देखिए, A triangular leaf. ट्रायंगुलर लीव, और भी देखा है, और भी अच्छे से इसको समझिए पहले। The कर्व्ड annual लीव्स, profession of a star and देखिए वो तो साल में निकलेगा ना बेटा, ये तो साल में निकलेगा, एक साल में पता चलेगा, लेकिन पत्ते तो हमेशा दिखेंगे ना। इसलिए ये देखो, कर्व्ड लीव्स, इसके पत्ते थोड़े से हल्के से नीचे की तरफ मुड़े रहते हैं, इसलिए कर्व्ड लीव्स वाला एग्जांपल जो है सो बिल्कुल सही है। ठीक है, कर्व्ड, सर ट्रायंगुलर भी तो होते हैं इसके। पत्ता ट्रायंगुलर थोड़े होता है, पत्ता पूरी तरह से ट्रायंगल का शेप का थोड़ी होता है, इसका कर्व्ड सर लीव्स है फिर बेटा। अब एक साइड ही कर्व होती है। तो वही हो गया ना, यही हो गया उसका, एक साइड ही कर्व्ड कहा है, पूरा थोड़े कहा है कि गोल मुड़ के गोल हो जाता है। Some people believe that the leaves of the neem tree keep away, क्या चीज को keep away, क्या चीज को दूर रखता है? क्या चीज को दूर रखता है? epidemic of Epidemic of chicken pox. ऑप्शन बी। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। चौथा क्वेश्चन पे आइए। लेप्रोसी एंड स्किन डिजीज कैन बी फॉट विद द हेल्प ऑफ, इसको हम किससे? Margosa oil extracted from the yellow fruits. मार्गोसा ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द येलो फ्रूट्स। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, द वर्ड एपिडेमिक मीन्स, एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? Expansion. एक्सपेंशन। आउटब्रेक होता है बेटा, एक्सपेंशन ज्यादा, आउटब्रेक। एपिडेमिक जो है ना, अचानक से जब बहुत ज्यादा, जैसे अभी कोरोना का क्या देखा उसमें, वो एपिडेमिक जैसा फैल गया पूरी तरह से एकाएक। मैंने मतलब समय नहीं लगता है, ये नहीं कि वेट टाइम देता है, ये फटाफट फैलता चला जाता है, उसको कहते हैं। इसको सही वर्ड है आउटब्रेक। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटा। रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए आप ऐसी कोई हरकत ना करें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सभी बच्चों के पास जाएगी। अच्छा अगला देखिए, इसमें आएगा फिलअप्स के क्वेश्चन आएंगे, गैप फिलिंग के क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब आपको ढूंढ ढूंढ के करने पड़ेंगे। जैसे मैं देखिए ये आपके साथ शेयर करता हूं। ओनली अ फ्यू पीपल नॉट एनस्लेव्ड टू देयर पैलेट have preferred the quality of neem because it tastes
अब इसकी टेस्ट कैसी होती है? बिटर। सही जवाब, bitter. हाँ, अच्छा, some people eat leaves of neem tree on New Year's Day. New yes Year's sir. Day. ठीक है, अगला देखिए. Its yellow fruit are grounded in order to get margosa oil. मार्गोसा ऑयल। बिल्कुल सही है, ठीक है. A poultice keeping in neem leaves is used for healing wounds. Wounds. वाउंड्स। Winds. घाव को भरने में मदद करते हैं. ठीक है, अगला चलिए. नीम ट्रीज आर जनरली ग्रोन इन इंडिया, म्यांमार एंड श्रीलंका. श्रीलंका. बिल्कुल सही जवाब. आगे बढ़ते हैं. इसी तरह से गैप फिलिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं. नीम इज फुल ऑफ मेडिसिनल properties, but only a few people, especially because of its bitter taste, like it. It has curved leaves and star shaped क्या होते हैं? Flowers. Star shapes, scented flowers. Scented flowers. It is considered the most sacred and it keeps dash away. Evil spirits. बिल्कुल सही जवाब. एविल स्पिरिट्स को दूर रखने में मदद करते हैं. It keeps evil spirits away when there is a birth or death in homes. Moth and cockroaches. बिल्कुल सही जवाब है. Its leaves are eaten. नहीं, एक छूट गया क्या? अच्छा, its bark and gum is used for manufacture of medicines. Furniture. चलिए, अब ये हो गया. उसके बाद हम देखते हैं ये वाला. द हेरिटेज ऑफ इंडिया. द हेरिटेज ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया इज योर कंट्री, है ना? तो वी मस्ट अंडरस्टैंड इट. Heritage of India. India's rich cultural heritage always provided unity in diversity. It is this coming together of people of different cultural groups and the people of different religions that has given India a distinctive characteristic. Each Indian was, इस सब का मीनिंग कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है. क्योंकि भारत का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, क्या प्रोवाइड किया है? हमेशा यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है. इट इज दिस कमिंग टुगेदर ऑफ प्रॉपर पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स एंड द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. अलग अलग कल्चरल ग्रुप के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं. उन्होंने दैट हैज इंडिया गिवन इंडिया अ, इसी वजह से उसका डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक मिला है. ईच इंडियन वाज सीन टू बी अ मैसेंजर ऑफ. हर भारतीय किस रूप में देखा गया है? मैसेंजर के रूप में देखा गया है. मैसेंजर ऑफ पीस एंड हार्मनी. पीस और हार्मनी लाने के लिए सभी भारतीयों का योगदान है. येट व्हाट इज हैपनिंग टुडे? व्हाई आर वी रेडी टू ब्रेक दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ यूनिटी इन द नेम ऑफ रिलीजन? लेकिन आज क्या हो रहा है? हम धर्म के नाम पर उन सभी चीजों को छोड़ने के मूड में आ गए हैं, हटाने के मूड में आ गए हैं. Each one of us must realize that the only future for India, हमें समझना पड़ेगा कि भारत का फ्यूचर जो है और उसके लोगों का, in the one of tolerance and cooperation. टॉलरेंस और कोऑपरेशन नहीं रहेगा तो हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं. देश हमारा बहुत पीछे रह जाएगा. तो हमें इस टॉलरेंस को, टॉलरेंस यानी सहन शक्ति, किसी बात को ऐसे नहीं तुरंत उसका जवाब, पहले सोचना कि भाई ये हम टॉलरेट वर्ड से बना है. सहन शक्ति होनी चाहिए और मिलजुल के रहने की क्षमता होनी चाहिए. Each one of us must realize that the only future for, तो भारत का फ्यूचर अगर है तो इन्हीं दो चीजों में है. Cooperation, which has been the basis of our culture from ages past. और ये हमारे पिछले समय से हमारे जो कल्चर हैं उसका हिस्सा रहा है. We have laid down in our constitution that India is a secular state. भारत एक सेकुलर स्टेट बनाया गया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को रखा गया है. और सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि कोई स्पेशल धर्म नहीं होगा. लेकिन इसकी कई जगह पे गलत व्याख्या भी की जाती है, गलत ढंग से उसको इंटरप्रेट किया जाता है. तो किसी भी धर्म को विशेष जो है वो नहीं दिया जाए, सब धर्म को बराबर का सम्मान मिले.
दिस डज नॉट मीन इररिलीजन, लेकिन इसका मतलब इररिलीजन होना भी नहीं है कि हम धार्मिक रूप से बिल्कुल भी मतलब हम जो है कुछ मानते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। It means equal respect for all faiths and equal opportunities for those who profess any faith. इसका मतलब है कि सबको समान रिस्पेक्ट मिले, सब धर्म को समान रूप से रिस्पेक्ट दिया जाए, और जो हमारा सबको अपॉर्चुनिटी मिले समान रूप से, कल्चरल एस्पेक्ट सबका माना जाए, which is also one of the highest barriers between one Indian and another, and those who promote disruptive tendencies do not serve the cause of India or her culture. लेकिन जो disruptive activities करने में विश्वास करते हैं, जिनका टेंडेंसी ये है, डिसरप्टिव टेंडेंसी है, यानी कि वो तोड़ फोड़ और इन चीजों में विश्वास रखते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ना, ये सब चीज, तो वो जो है सो भारत के कॉज और उसके कल्चर को बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। उसके लिए वो उनको तबाह करने के लिए लगे हुए हैं। दे वीकेन अस, और वो हमें कमजोर कर रहे हैं। ऐसी सोच जो है सो हमको कमजोर कर रही है, वो चाहे किसी भी धर्म का लोग हो। यहाँ पर धर्म विशेष की बात नहीं है, यहाँ बात है इफ एनीबडी फ्रॉम एनी रिलीजन इज डूइंग लाइक दैट, दैट इज रॉन्ग। इससे क्या होगा कि हम कमजोर होंगे। दे वीकेन अस एट होम एंड डिस्क्रेडिट अस अब्रॉड। इससे क्या होता है कि हमें हमारे देश में तो हम कमजोर होते ही हुए, और दूसरे देश में भी हमारा, विदेशों में भी हमारा सम्मान जो है सो घटता है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना मांगते हैं। अब देखिए, सेकुलरिज्म कॉल्स अपॉन अस टू, सेकुलरिज्म हमें किस चीज के लिए कॉल करता है, क्या चीज हमें कहता है? Respect all religions. रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, Respect all religions. बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद, इंडियाज कल्चरल हेरिटेज प्रोवाइडेड अस, क्या हमें प्रोवाइड किया है इंडिया ने? Unity in diversity. बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आज आप लोग, बहुत सही जा रहे हैं। द पीपल हु क्रिएट डिसरप्शंस ऑल्सो वीकेन, वो क्या वीकेन कर रहे हैं, क्या चीज को कमजोर कर रहे हैं? Diversity of our country. डाइवर्सिटी से नहीं, हम देखो डाइवर्सिटी कल्चर के लिए यूनिटी को कमजोर कर रहे हैं। हम यूनाइटेड नहीं रह पाएंगे, ऐसी स्थिति में हम कमजोर हो जाएंगे, है ना। और पता ही है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तब तो हम स्टैंड करेंगे, अगर डिवाइड हो गए तो गिर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे। अगला देखिए, ईच इंडियन वाज सीन टू बी, हर भारतीय A messenger of peace and harmony. बिल्कुल सही जवाब है। हर, वो जो है पीस और हार्मनी का संदेशवाहक है, हर भारतीय। द मीनिंग ऑफ द टर्म डाइवर्सिटी इज, अब डाइवर्सिटी का यहाँ पर क्या? Variety. वैरायटी, श्योर और नॉट श्योर? Yes sir, sure. अब चलिए, ये तो हुआ कि आपके पास ऑप्शन मौजूद था तब, लेकिन अगर हम ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें से पूछ लें कि what has rich cultural heritage provided us, तब क्या जवाब देंगे? Unity in diversity. हाँ, पूरा सेंटेंस बना के कहेंगे कि our Rich cultural heritage provided provided unity in diversity, ठीक है ना। तो ऐसे भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। what was each Indian seen to be like, तब कैसे करेंगे? Each Indian was Each Indian was seen to be a messenger of peace and harmony. हर भारतीय एक मैसेंजर के रूप में है। यूनिटी और डाइवर्सिटी का वो क्या है? मैसेंजर है। हर भारतीय मैसेंजर है। हर भारतीय क्या है? मैसेंजर है। हाँ, पीस और हार्मनी का और इन सब चीजों का वो मैसेंजर है। अच्छा मैसेज देने की हम सब कोशिश करें। तो इस तरह से हमें हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है, और आपको तो पता ही है कोशिश करने वालों की कभी क्या नहीं होती है, हार। और जो डर जाते हैं उनकी नैया पार भी नहीं होती है। अब ये देखिए, अब ये टाइप 2 का हम सेंटेंस देखते हैं।
इसमें देखिए, डैश इज द सोल बेसिस फॉर एग्जिस्टेंस। क्या है सोल बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस हमारा? सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इज द सोल। अगला है, इंडिया इज ए फॉर्म ऑफ डैश डेमोक्रेसी। कैसा डेमोक्रेसी? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी। तो सब जब भी डेमोक्रेसी होगी तो इंडिपेंडेंट ही होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो आपने पढ़ा है कल्चरल। ना सिविक्स में, कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर वाला। अच्छा, democracy as described in democratic politics. Recently, people of India have neglected the spirit of dash and tolerance. यानी किन किन चीजों को? टॉलरेंस लोगों में समाप्त हुआ है, और क्या चीज है? कॉपरेशन। कॉपरेशन और टॉलरेंस जो है खत्म हुआ है। To live in dash is the distinct characteristic only found in individual of. To live in what? क्या, किस चीज में रहना? To live in peace and harmony. To live in peace and हार्मनी। peace and harmony में रहना। अगला देखिए, dash tendencies raise their heads when people misunderstand religion and do not resort to self realization. किस स्थिति में कैसे लोग होते हैं, कैसी टेंडेंसीज होती है जो अपना सिर उठा लेती है, यानी कि जो तांडव करने लगती है जब वो रिलीजन को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, धर्म को नहीं समझते हैं, खुद से नहीं समझते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती है धर्म के मामले में। देखिए, कोई भी धर्म के लोगों को अगर बहकाया जाता है, कुछ गलत कार्य करने के लिए बहकाया जाता है, तो वो खुद से, इसका मतलब सामने वाला जो है, जो बहक रहा है, वो इसका मतलब उसकी वास्तविकता को नहीं समझा कि ये व्यक्ति मुझे बहका रहा है, तभी वो गलत काम करने के लिए आगे बढ़ जाता है ना, वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। तो हमें करना क्या है? खुद से अगर समझ आएगी, अगर सेल्फ रियलाइजेशन होगी, तब वो आदमी गलत कार्य करेगा ही नहीं। गेटिंग स्टूडेंट्स? यस सर। तो हम इसी को यहाँ पर, इसको कहते हैं फेनेटिक, फेनेटिक टेंडेंसीज कहते हैं, फेनेटिक टेंडेंसीज। ठीक है, फेनेटिक। हाँ। अब चलिए दूसरा, सिंस एजेस डैश इंडिया हैज अर्नड नेम एंड फेम। इसमें सेकुलरिज्म, आप इसमें इमेमोरियल लगा सकते, इमेमोरियल इंडिया हैज, यानी बहुत वर्षों से एवरी इंडियन इज कंसीडर्ड एज अ मैसेंजर, मैसेंजर लगा सकते हैं। हर भारत, इसमें बेटा कुछ अपने तरफ से भी वर्ड लगाने पड़ेंगे, इसका नहीं मिलेगा उसमें मीनिंग, खुद से सोच के मीनिंग। इमेमोरियल का मतलब क्या होता है? बहुत समय से, तो सिंस एजेस इमेमोरियल यानी बहुत पास्ट समय से। Every Indian is considered as a messenger of peace and harmony. However, since last some decades, लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स से क्या फर्क पड़ा है? क्या फर्क पड़ा है कि डिसरप्टिव और फेनेटिक टेंडेंसीज जो है आर एट राइज हियर, वो बढ़ते चले गए हैं। पीपल हैव नाउ बिगन फाइटिंग ईच अदर इन द नेम ऑफ, तो डिस्टिंक्ट लोग अपने अपने किस चीज पर लड़ना शुरू कर दिए हैं? रिलीजन के नाम पे, डिस्टिंक्ट रिलीजन। इट इज बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट इज, क्योंकि उनको पता नहीं है गुड फॉर देम। इज क्या? गुड फॉर देम। नहीं बेटा, रियलाइजेशन ब्रॉट बाय रिलीजन, उसको शायद पता नहीं है व्हाट इज रियलाइजेशन ब्रॉट बाय रिलीजन। सर सी में क्या आएगा? सी में आएगा बेटा, सी में आप रख सकते हो डिसरप्टिव एक्टिविटीज रख सकते हो, इसके अलावा सब वर्सिव रख सकते हो, यानी जो बुरा करता है, जो बुराई के तौर पर ले जाता है, जो गलत कार्य करवा लेता है।
ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव। डिसरप्टिव, हाँ, मैंने अभी मेरे सब माइंड में डिसरप्टिव वर्ड है जो इसका मीनिंग दे रहा है, बाकी आप और भी सोच सकते हो। दीज पीपल आर एक्सपर्ट इन स्प्रेडिंग फ्रिक्शंस। तो कैसे लोग होते हैं? ऐसे लोग जो होते हैं ना, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं हमारे आपके बीच में। ऐसी कोई बात बोलेंगे कि हम आप जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी से हम, अभी आप देखते हैं सोशल जो हमारा साइट्स है, उस पर कितनी, मतलब कोई बात अगर होती है तो उसके बहुत से बुरे विचार भी आने लग जाते हैं, उसके बारे में ऐसी चीजें आने लग जाती है कि जो हमें गुस्सा दिलाए, जिसके लिए हम लड़ना शुरू कर दें आपस में। इस तरह के सिचुएशन होते हैं, तो ये सब गलत चीज है। ये कहीं ना कहीं हमें अब जैसे देखिए, अभी आप किसान आंदोलन की ही बात कीजिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो, ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा बुरा है, सारा का सारा गलत है, कुछ अच्छी बातें भी उसमें है, लेकिन उन चीजों को नहीं देखा जा रहा है, वो सीधे उनको समझा दिया। ज्यादातर लोगों को आप ऐसी सिचुएशन में देखेंगे, चाहे किसी भी भीड़ का वो हिस्सा होते हैं, तो दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कॉज। उसका मतलब ही उनको नहीं पता होता है कि ये है क्या चीज, लेकिन वो क्या करेंगे, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और शोर शराबा झगड़ा करने लग जाते हैं। अब देखिए, टुमारो कल क्या होने वाला है? कल भारत बंद का आह्वान हुआ है, कितनी उससे नुकसान कितना होता है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बट हु केयर्स वाली बात है, हु केयर्स, किसको इस बात की। ये है डॉल्फिन के बारे में, ये देखिए डॉल्फिन के बारे में पढ़िए, स्टोरीज ऑफ, ये आप में से किसी को पढ़वाता हूं, प्रेरणा आप ही पढ़ो, प्रेरणा, प्रेरणा, कैन यू सी दिस? Dolphins have human phenomena or meaning. ये वाला पढ़िए, स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन्स सेविंग ह्यूमन लाइव्स। Saving human lives have been told throughout the latest incident happened in उसके बारे में है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियन सर्फर को बचाया था उसने, कि जब देखा कि शार्क ने उसका सर्फ का एक हिस्सा काट के ले गया, तो ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स ने उसको बचाया। तो कुछ इंस्टिंक्टिव सर ये रिस्पॉन्स। रियल स्टोरी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से ये तो काफी इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलिजेंट, अगर हम वाटर एनिमल की बात करें तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, और कई सारे आप इनके जब आप नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत से इनके इंटेलिजेंस की जो है वो मिल जाएगी, वीडियोस वगैरह, खास करके खेलते बहुत अच्छे से हैं वो सबके साथ, तो इस सब पर बेस्ड है। इसके बाद क्या किया कि इसको पाल कर और देखा कि क्या इंग्लिश ये सीख सकते हैं, तो उसमें नहीं हुआ, क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, कुछ अपने लैंग्वेज पर वो एक दूसरे को सिग्नल देते हैं। और कैप्टिव डॉल्फिन्स टू स्पीक इंग्लिश, बट लिलीज वर्क दो अपीलिंग प्रूव्ड नथिंग, इससे नहीं साबित हो पाया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका जो टैलेंट है, दैट डॉल्फिन्स आर टैलेंटेड वोकल मिमिक्स, ये प्रूव नथिंग एक्सेप्ट, यानी कि वो मिमिक जरूर कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं वर्क करने में मंकी जो है लैंड एनिमल में वो मिमिक करता है, माने कि कॉपी करता है, तो वैसे ही ये आवाज की कॉपी करते हैं। ये जो है ना, ये डॉल्फिन्स जो है आवाज की कॉपी कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगता है उसमें, उनका जो अपना वो है वो ज्यादा अच्छा है, उसको वो जरूर करते हैं। इसी पर बेस्ड है ये। देखिए, हम कुछ क्वेश्चन शेयर कर लेते हैं जल्दी से, कि डॉल्फिन्स हैव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक क्यों होता है उनमें, डॉल्फिन्स में? बिकॉज They are intelligent. दे आर इंटेलिजेंट। हाँ, इसी तरह से डॉल्फिन्स एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स को अच्छी तरह से वो एक्सप्लोर करते हैं, यानी उसके बारे में पता करते हैं। क्यों? बाय देयर एबिलिटी टू ड्रॉ, By their ability to draw इन्फेरेंस फ्रॉम इकोज। हाँ, जो इको होता है उससे वो सब कुछ अंदाजा लगा लेते हैं। इसके बाद देखिए, experiments conducted on dolphins so that
क्या पता चलता है? The weight of their brain is equal to that of human beings. Of human हाँ, beings. ये सबसे बड़ी बात है कि उनका जो ब्रेन का साइज जो है ना, वो हमारे आपके ब्रेन के साइज के करीब करीब होता है। तो इसलिए इसका बहुत महत्व होता है। इसी से हम जो है सीख पाते हैं। और क्योंकि और अन्य सभी जानवरों को आप देखिए, ज्यादातर जानवर शरीर से वो बहुत बड़े हैं, तो ब्रेन का साइज उस हिसाब से नहीं है। इसी वजह से वो, और जिनका है तो वो सीख पाते हैं और कर पाते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड वाला हो गया ना। See this, dolphins have extreme empathy for man because, यानी कि बहुत ज्यादा लगाव होता है उनको मनुष्य के साथ। उसके पीछे क्या रीजन है? तो उसके पीछे They रीजन are as emotive as the man. बिल्कुल सही जवाब है। others. वो इमोटिव होते हैं मैन की तरह ही, माने कि इमोशन को ग्रैब करने वाले होते हैं, इमोशन को वो ग्रैब कर लेते हैं। इसके अलावा है सिनोनिम टू द टर्म सर्फिंग। सर्फिंग का सिनोनिम क्या होता है? बड़े अच्छे से आप Water इसको skiing. बता सकते हैं। सर्फिंग का मतलब Water यहाँ पर है वाटर स्कीइंग। देखते होंगे ना, छोटा सा फिसलने वाली बोट जैसी पतली सी होती है और उससे वो सर्फ करते रहते हैं, मतलब कि पानी पर ऐसा लगता है जैसे फिसल रहे हो, ऐसे ऐसे करके ऊपर। इसी तरह से आप और देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, डॉल्फिन्स टेंडेंसी टू रेस्क्यू पीपल इन, लोगों को कब वो बचाते हैं? डिस्ट्रेस में, परेशानी की अवस्था में बचाते हैं। Distress. ऑन द बेसिस ऑफ डैश इन विच डॉल्फिन्स हैव इंसिडेंसेस। आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे पता चलता है। इसके अलावा dissection conducted on the body of many dolphins reveals that ये जो डिसेक्शन किया गया है उनके बॉडी का, तो इससे पता चलता है कि दे डैश ऑफ देयर ब्रेन साइज, Weight of their brain. देयर ब्रेन, बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सटेंसिव स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट्स, डॉक्टर लिली स्टेटेड दैट डॉल्फिन्स आर केपेबल ऑफ, किस चीज का केपेबल करता है? केपेबल ऑफ Speak in English. स्पीक इन इंग्लिश। हाँ, as they are talented, as they are Vocal talented mimics. and talented in vocal mimics। हाँ, vocal mimics में वो talented होते हैं। Dolphins are expert to peer into the किस चीज में peer करने? ways of ये sorry Internal organs and feelings. हाँ, internal organs and feelings। और इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स थ्रू दियर इको, इनका एक और टर्म दिया हुआ है उसमें, Echolocation system. इकोलोकेशन सिस्टम। डॉल्फिन्स आर एक्सपर्ट टू पियर, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये वाला है, मॉडर्न साइंटिस्ट आर इन्वॉल्व इन डिबेट ओवर द इंस्टिंक्ट ऑफ एम्पैथी। दे हैव फाउंड इन द रिस्पॉन्स पैटर्न ऑफ डॉल्फिन्स देयर आर टू contrary opinions or findings. As per the first, it is an instinctive response। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सो और भी इसके पढ़ सकते हैं। आपके पास बुक अवेलेबल है, पढ़िए, बना के देखिए पहले, और फिर आप